सबसे पहले हम आपको एवरेज का कुछ सवाल दिखाते हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सवाल 2022 के सीजीएल प्री में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कह रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? फिर इस सवाल को देखिए, ये सवाल 2023 के सीजीएल प्री में पूछा गया है। ये सवाल जो है ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल देखिए यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कई सवाल हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को करने का सबसे इजी तरीका बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है? 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। तीनों का औसत आयु है 20 वर्ष। तो इन तीनों व्यक्ति का कुल आयु कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 गुना 3 यानी कि 60 साल। फिर कह रहा है कि ए तथा बी की औसत आयु है 19 वर्ष। ए और बी इन दोनों का औसत आयु है 19 वर्ष। तो इन दोनों को मिला करके टोटल आयु कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 19 गुना 2 यानी कि 38 साल। अब कह रहा है कि सी की आयु कितनी है? तो देखिए ए, बी और सी तीनों का कुल आयु है 60 वर्ष। उसमें से ए और बी का आयु है 38 साल। तो सी का आयु कितना बचेगा? तो 60 में से 38 को माइनस कर देंगे। तो 60 में से 38 को माइनस करेंगे तो आएगा 22 साल, यानी कि सी का आयु 22 साल हो जाएगा। 4 संख्या में पहली 3 संख्या का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है? 4 संख्या दिया गया है, 1, 2, 3, 4। अब कह रहा है पहला जो 3 संख्या है इसका औसत है 16। तो इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? ये हो जाएगा 16 गुना 3 यानी कि 48। फिर कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का औसत 15 है। तो इन तीनों का योगफल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 15 गुना 3 यानी कि 45। अब कह रहा है कि अंतिम संख्या 20 है, यानी कि ये वाला संख्या दिया हुआ है 20। तो देखिए ये तीनों मिला करके है 45, उसमें से ये है 20। तो ये दोनों मिला करके कितना बचेगा? ये दोनों मिला करके बचेगा 25। और हमें निकालना है पहला संख्या। तो देखिए ये तीनों मिला करके कितना है? 48 है। उसमें से ये दोनों आ गया कितना? 25। तो ये कितना बचेगा? तो 48 में 25 को माइनस कर देंगे। तो जब 48 में 25 को माइनस करेंगे तो बचेगा 23, यानी कि पहला संख्या हो जाएगा 23। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विनय के 7 विषयों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत 70 हो तो उसे इतिहास में कितने अंक प्राप्त हुए? कह रहा है कि 7 विषयों का औसत है 68 और इसमें से इतिहास को अगर अलग कर दें तो बाकी जो 6 सब्जेक्ट बचा उसका औसत है 70। तो इतिहास में कितना अंक मिला? तो देखिए टोटल 7 सब्जेक्ट है और सातों का औसत प्राप्तांक है 68। तो सातों विषय का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 476। अब कह रहा है कि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत 70 है, यानी कि सातों सब्जेक्ट में से इतिहास को अलग कर दें, केवल 6 सब्जेक्ट को लें तो औसत अंक कितना होता है? 70 होता है। तो इन 6 सब्जेक्ट का कुल अंक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 420। अब कह रहा है कि इतिहास में कितने अंक प्राप्त हुए? तो देखिए इतिहास सहित सभी सब्जेक्ट का टोटल अंक कितना है? 476। और जब इतिहास को अलग कर दिए तब टोटल अंक बचा 420। तो इतिहास में कितना अंक मिला होगा? तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56, यानी कि इतिहास में उसको 56 अंक मिला। 13 परिणामों का औसत 70 है। यदि प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 है तो 7वां परिणाम क्या है? यहाँ पर कुल 13 परिणाम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कह रहा है कि प्रथम 7 का औसत 65 है। ये जो प्रथम 7 परिणाम है इसका औसत है 65। तो इन सातों का टोटल योगफल कितना हो जाएगा? 7 गुना 65। तो ये हो जाएगा 455। फिर कह रहा है कि अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 है। अंतिम जो 7 परिणाम है यहाँ से यहाँ तक इसका औसत है 75। तो इन सातों का योगफल कितना हो जाएगा? 7 गुना 75। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 525। अच्छा एक चीज और दिया हुआ है, टोटल 13 परिणाम का औसत 70 भी दिया हुआ है। तो 13 परिणाम का कुल योगफल कितना हो जाएगा? 13 गुना 70। तो ये हो जाएगा 910 हो जाएगा। और निकालना है 7वां परिणाम, यानी कि ये वाला वैल्यू निकालना है। इसके लिए इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और जो योगफल आएगा उसमें से 910 को माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें ये वाला वैल्यू 2 बार शामिल होगा। क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा और इसमें सभी एक बार है। तो इन दोनों को जोड़ करके जब इसको माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 455 में जोड़ेंगे 525 को तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 5 10 और 5 2 7 और 1 8, 5 और 4 9।
तो ये 980 आ रहा है और यहाँ पर कितना है 910, तो 980 में 910 को माइनस करेंगे तो 70 बचेगा, यानी कि सातवां परिमाण का जो वैल्यू होगा वो 70 होगा। तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। कह रहा है कि इन तीनों का औसत है 28, तो तीनों का औसत अगर 28 है तो इन तीनों संख्याओं का कुल योगफल कितना होगा, ये हो जाएगा 28 गुना 3 यानी कि 84। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, यानी कि पहला जो संख्या है ये दूसरा का आधा है, यानी कि पहला को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा 2x हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है पहला संख्या जो है दूसरा का आधा है, तो आप कह सकते हैं कि दूसरा संख्या जो है पहला का डबल है, तो अगर पहला x होगा तो दूसरा 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, यानी तीसरा संख्या जो है वो दूसरा से दुगना है, तो तीसरा संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। तो यही तीनों मिला करके कितना है 84 है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, 7x बराबर हो जाएगा 84, तो ये कट जाएगा 12 बार में, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 12। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है 4x है, तो 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना 12, तो हो जाएगा 48, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 48। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है। देखिए 30 लड़का है और 30 का औसत आयु है 16 वर्ष, तो 30 लड़का का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 वर्ष। फिर कह रहा है कि 20 लड़कियों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो 20 लड़की है और सभी का औसत आयु 14 वर्ष है, तो 20 लड़की का कुल आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 वर्ष। तो सभी लड़का और लड़की का कुल उम्र कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 8 8 16 4 2 6 और 1 7, यानी कि टोटल लड़का और लड़की मिलाकर के कुल आयु है 760 साल। तो कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, तो देखिए सभी विद्यार्थियों का कुल आयु कितना आया 760 वर्ष। तो औसत निकालने के लिए जितना विद्यार्थी है उससे इसमें भाग दे देंगे, तो टोटल कितना विद्यार्थी होगा, तो 30 लड़का है और 20 लड़की है, तो टोटल मिला करके होगा 50, तो 760 में 50 से भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा सभी विद्यार्थी का। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से इसको भाग देंगे तो देखिए 15 पचे 75 होता है और एक बच जाएगा, तो एक बच जाएगा उसके लिए इधर 0.2 आ जाएगा, यानी कि सभी विद्यार्थियों का औसत उम्र जो होगा वो 15.2 साल होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उसके एक मात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है, यानी कि माता पिता की औसत आयु है 35 वर्ष और माता पिता में एक पुत्र को भी शामिल कर देते हैं तो औसत आयु हो जाता है 27 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी है, तो देखिए माता और पिता इन दोनों का औसत आयु कितना है 35 वर्ष, तो इन दोनों का टोटल उम्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 गुना 2 यानी कि 70 साल हो जाएगा माता और पिता मिला करके। अब कह रहा है कि यदि पुत्र को भी उसमें मिला देते हैं तो औसत आयु 27 वर्ष हो जाता है, यानी कि माता पिता और पुत्र इन तीनों का टोटल आयु कितना होगा, तो देखिए तीनों का औसत आयु है 27 वर्ष, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा 27 गुना 3 यानी कि 81 साल। अब कह रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है, तो देखिए माता पिता का कुल उम्र है 70 साल और पुत्र को भी मिला देते हैं तो हो जाता है 81 साल, तो पुत्र का उम्र कितना होगा, 81 में 70 को माइनस कर देंगे तो 11 साल हो जाएगा पुत्र का उम्र। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है, देखिए 36 छात्र है और सभी का औसत आयु है 14 वर्ष, तो 36 छात्र का टोटल उम्र कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 504 साल। अब कह रहा है कि शिक्षक को भी जब मिला देते हैं उसमें तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो जो पहले 36 था अब 37 हो जाएगा, 36 स्टूडेंट था और एक टीचर, तो टोटल 37 हो गया और इन 37 का जो औसत आयु होगा ये 15 साल होगा, क्योंकि पहले 14 साल था, अब कह रहा है कि एक बढ़ जाता है तो ये 14 से 15 हो जाएगा। तो 37 व्यक्ति का कुल उम्र कितना हो जाएगा, तो 37 को 15 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 555। अब कह रहा है कि शिक्षक की आयु क्या है, तो देखिए शिक्षक को छोड़ करके टोटल उम्र हुआ 504 साल और जब शिक्षक को मिला दिए तो टोटल उम्र हो गया 555, तो शिक्षक का आयु क्या हो जाएगा, 555 में 504 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 51 साल आएगा, यानी कि शिक्षक की आयु हो जाएगा 51 साल। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है, तो ये देखिए रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जाता है और उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, इससे क्या होता है कि सभी का औसत वजन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति के जगह पर जब दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है,
तो औसत वजन अगर 1 किलोग्राम बढ़ा तो टोटल वजन कितना बढ़ेगा? तो 5 व्यक्ति है तो टोटल 5 किलो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला जो व्यक्ति है वो जाने वाले व्यक्ति से 5 किलोग्राम ज़्यादा वजन का है, क्योंकि उसी के कारण 5 किलो बढ़ा। तो आने वाले व्यक्ति का वजन जाने वाले व्यक्ति के वजन से 5 किलो ज़्यादा होगा। तो जाने वाला व्यक्ति का वजन कितना था? 60 किलोग्राम। तो जो नया व्यक्ति आया उसका वजन हो जाएगा 65 किलोग्राम। नहीं समझ में आया? तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इसके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? देखिए, जब 65 किलो वाला एक व्यक्ति जाता है और उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति आता है तो आठों व्यक्ति का औसत वजन जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आठों व्यक्ति का वजन अगर 1.5 किलोग्राम बढ़ा तो टोटल कितना वजन बढ़ा है? तो 8 गुना 1.5 यानी कि 12 किलोग्राम वजन टोटल बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया व्यक्ति आया है वो जाने वाले व्यक्ति से 12 किलो ज़्यादा होगा। तो जाने वाला व्यक्ति का वजन देखिए 65 किलो, तो आने वाला व्यक्ति का वजन कितना होगा? तो 65 में 12 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 77, यानी कि नया व्यक्ति का वजन हो जाएगा 77 केजी। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? देखिए, 40 विद्यार्थी था और 40 का औसत आयु कितना था? 15 साल। तो 40 विद्यार्थियों का कुल उम्र कितना हो जाएगा? दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 साल, है ना? अब कह रहा है कि 10 नया विद्यार्थी प्रवेश करता है तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 50, और इन 50 का औसत आयु कितना होगा? तो देखिए, कह रहा है कि पहले से 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले देखिए कितना था? 15 साल था, और 0.2 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 15.2, यानी कि 50 जो विद्यार्थी है इसका कुल उम्र कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो गुना करने से कितना होगा? 0 और 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 15 पचे 75 1 76। तो 7600 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 760 हो जाएगा। तो देखिए, 40 विद्यार्थी जब था तो 40 का कुल उम्र था 600 साल, और जब 10 नया विद्यार्थी आ गया यानी कि 50 हो गया तो 50 का कुल उम्र हो गया 760 साल। तो जो 10 नया विद्यार्थी आया था उन 10 का टोटल उम्र कितना हो जाएगा? तो 760 में 600 को घटा देंगे तो घटाने से हो जाएगा 160, यानी कि 10 जो नया विद्यार्थी आया था उसका टोटल उम्र था 160 साल सभी को मिला करके। तो कह रहा है सभी का औसत आयु कितना था जो नया विद्यार्थी था? तो 160 साल था 10 विद्यार्थी का, तो औसत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 साल। तो 10 जो नया विद्यार्थी आया था उसका औसत उम्र हो जाएगा 16 साल। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तो नाव का भार कितना है? यानी कि 5 व्यक्ति का औसत भार 38 किलोग्राम है और इसमें नाव का भी वजन मिला देते हैं तो सभी का औसत भार हो जाता है 52 किलोग्राम। तो नाव का वजन कितना है? देखिए, 5 व्यक्ति है और पांचों का औसत वजन है 38 किलोग्राम। तो पांचों का कुल वजन कितना होगा? दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 190। 190 केजी हो गया पांचों व्यक्ति का वजन। अब कह रहा है जब इसमें नाव को भी मिला देते हैं यानी कि ये 5 से 6 हो जा रहा है, 5 व्यक्ति है और एक नाव है, तो इन छेवों का औसत आयु कह रहा है कि 52 किलोग्राम हो जाता है। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा नाव और व्यक्ति को मिला करके? तो 6 में 52 को गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 पचे 30 और 1 31, 312 केजी हो जाएगा। तो देखिए, पांचों व्यक्ति का वजन है 190 केजी और इसमें जब नाव को भी मिला देते हैं तो हो जाता है 312 केजी। तो नाव का वजन कितना होगा? दोनों को माइनस कर देंगे तो 312 में 190 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और ये 11 में से 9 जाएगा तो 2 और ये 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि नाव का वजन है 122 केजी। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत क्या है? देखिए, एक साल में जो पहला 7 महीना है इन 7 महीना का औसत मासिक खपत जो पेट्रोल का है वो है 110 लीटर। तो सातों माह का टोटल पेट्रोल कितना लगेगा? ये हो जाएगा 770 लीटर, यानी कि 7 महीना में टोटल 770 लीटर पेट्रोल लगेगा। अब कह रहा है कि अगला जो 5 महीना बचा है इसका औसत खपत है 86 लीटर। तो 5 महीना में जो है 86 लीटर करके लगता है तो टोटल कितना लगेगा? ये हो जाएगा 6 पचे 30 और 8 पचे 40 और 3 43, यानी कि 430 लीटर लगता है। तो 7 महीना में लगा 770 लीटर और 5 महीना में 430 लीटर। तो टोटल 12 महीना में कितना लगेगा? ये हो जाएगा 0 7 3 10 के 0, हाथ में 1 7 4 11 और 1 12, यानी कि पूरा एक साल में 1200 लीटर पेट्रोल लगता है। तो कह रहा है कि वर्ष का औसत मासिक खपत कितना है, यानी कि एक महीना में औसत कितना पेट्रोल लगता है? तो 12 महीना में लगता है 1200 लीटर, इसका मतलब एक महीना में लगेगा 100 लीटर।